हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जानेंगे कि IELTS के बारे में डिटेल में हम लोग आज लर्न करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ऑन तक देखिएगा। हम लोग पढ़ते हैं और IELTS में स्कोर आने के लिए हम लोग को किस किस क्वेश्चन से हम लोग को गुजरना पड़ता है। पहले जानिए IELTS क्या होता है। IELTS का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये क्या होता है कि अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर यानी कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपका जन्म नहीं हुआ है, अगर आप दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड या और भी कोई कंट्री लाइक आपका हो गया न्यूजीलैंड, हो गया यूरोपियन कंट्री, हो गया जहां इंग्लिश अधिकतर बोला जाता है, अगर उसमें आपको जाना है तो IELTS या PT करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को सिखाएंगे कि IELTS में क्या क्या मॉड्यूल होते हैं और IELTS में स्कोर पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। आज का इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि आपको IELTS के बारे में कोई डाउट ना रह पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। IELTS is mandatory for the candidates who wish to study and work in English speaking countries. It makes you more creative and capable to secure high band score. IELTS is found in different categories such as IELTS Academic, IELTS GT, UKVI IELTS। देखिए IELTS 3 प्रकार का होता है। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा IELTS एकेडमिक। अगर आप कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अगर और कंट्री जाना चाहते हैं वर्किंग के लिए तो आपको करना पड़ेगा GT ट्रेनिंग यानी कि IELTS GT। और आपको अगर UK जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए या काम करने के लिए तो आपको UKVI एकेडमिक और UKVI GT करना पड़ेगा। देखिए हम आपको नीचे समझाए हैं नोट में। IELTS एकेडमिक फॉर द स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी पर्पस इन अब्रॉड कंट्री। आपको इसमें क्या चाहिए कि आपको नॉट लेस देन 5.5, लेकिन फिलहाल ने ऑस्ट्रेलिया थोड़ा संशोधन किया है और उसने बोला है कि नॉट लेस देन 6 चाहिए उनको उनके देश में जाने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए IELTS GT। IELTS GT फॉर दोज पीपल हु लाइक टू गो फॉर वर्किंग इन कनाडा स्पेशली। अगर कनाडा जाने के लिए आप चाहते हैं तो आपको 5 आना पड़ेगा हर एक मॉड्यूल में। इसी के साथ में UKVI IELTS भी है। IELTS में अगर UK जाना चाहते हैं तो उसमें आपको ओवरऑल 4 स्कोर आना चाहिए, 4 बैंड स्कोर। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए IELTS करने के लिए आपको 2 तरह का स्किल होना ज़रूरत होता है। IELTS में 2 तरह का स्किल आपको अनिवार्य होना चाहिए, एक प्रोडक्टिव स्किल और दूसरा रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल उन लोगों के लिए है जो स्पीकिंग और राइटिंग में अपने आप को आगे बढ़ाने चाहते हैं। प्रोडक्टिव स्किल यानी कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे कि स्पीकिंग में आप बोल सकते हैं, राइटिंग में आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर हो गया प्रोडक्टिव स्किल। उसी तरह रिसेप्टिव स्किल में आपका क्या होता है कि आपको रिसीव करना पड़ता है, रिसीव करके आपको लिसनिंग और रीडिंग का आंसर देना पड़ता है। देखिए तो लिसनिंग रीडिंग का क्वेश्चन एक ही होता है, आंसर भी सेम होता है सबके लिए। तो इसमें क्या है आपको लिसनिंग का ऑडियो एक बार प्ले होगा, रीडिंग का पेपर आपको 3 पैसेज मिलेगा, 3 पैसेज में आपको 1 आवर में सबमिट करना पड़ता है विथ आंसर। लिसनिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है लिसनिंग में आपका आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपको 2 तरह का स्किल होना अनिवार्य होता है, पहला प्रोडक्टिव स्किल और दूसरा रिसेप्टिव स्किल। फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए IELTS में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आपको बोलना, क्योंकि स्पीकिंग आप करेंगे तो कम्युनिकेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा और आप कितना कंफर्टेबल है वो आपको दिखाया जाता है कि आप कंफर्टेबल कितना हो दूसरे आदमी से बोलने में। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ज़्यादातर टाइम में फॉरेनर ही होता है और फॉरेनर्स के साथ में आप कितना कंफर्टेबल होकर उसको अपने आंसर से कितना कन्विंस कर पाते हैं वो आपको दर्शाता है। तो इसलिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा, अपने आंसर को आपको लॉजिकल और रीजनेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले कंफर्टेबल रहिए और आपके बॉडी लैंग्वेज के मार्फत से आप अपने स्पोकन को और आगे बेहतरीन कर सकते हैं। देखिए इन डिटेल यू कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली अबाउट स्पीकिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या होता है, आपके पास टाइम रहता है 4 to 5 मिनट्स। ओवरऑल स्पीकिंग का टाइम जो होता है वो होता है 11 to 14 मिनट्स। तो इसमें क्या होगा, आपको पार्ट 1, 2 और 3 में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 का टाइम हो गया 4 to 5 मिनट्स। इसमें आपको 6 to 8 एवरेज में क्वेश्चन
आता है। और इसमें ये हो गया टू वे कम्युनिकेशन, टू वे यानी कि वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेंगे और हमको आंसर देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि आप उनको नहीं पूछ सकते हैं, हाँ अगर आपको डाउट हो तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पार्डन मी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट कैचिंग यू, लाइक इस तरह करके। तो इसका भी बैंड कितना होता है, बैंड 3 स्कोर होता है। आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आएंगे तो इसका टाइम होता है 3 to 4 मिनट्स। इसमें क्या होगा कि वन वे कम्युनिकेशन हो गया, इसमें एग्जामिनर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बस आपको क्यू कार्ड क्वेश्चन देंगे जो छोटा सा पेपर में आएगा और उसके साथ 3-4 बुलेट पॉइंट भी आएगा। आपके लिए 1 मिनट टाइम होगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आपको 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक आपको बोलना पड़ेगा। सर्टेन टॉपिक जो मिला है आपको उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका भी बैंड स्कोर कितना होगा, 3 होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या होता है कि आपको फिर से टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। पार्ट 3 में वही क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे लोग जो पार्ट 2 में ऑलरेडी आ चुका है, और पार्ट 3 में उसी संगे उसी का साथ जो हुआ है कनेक्शन उसी के तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। और इसका टाइम 4 to 5 मिनट्स होता है। इसमें आपको 4 to 6 क्वेश्चंस एवरेज आएगा। इसमें अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो आपको क्रॉस क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने जो कुछ सोचा है अगर आपका आंसर उसके उलट या उसके सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो वो आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका भी बैंड स्कोर 3 होगा। तो देखिए आइल्स स्पीकिंग क्या होता है कि इसमें आपका एग्जामिनर ने आपके लिए आपका सब तरह का आपका डिसिप्लिन चेक होता है, आपका फ्लुएंसी, आपका कोहेरेंस एंड क्लैरिटी, कितना क्लियर बोल रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आपका ग्रामर चेक होगा, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रोनाउंसिएशन चेक होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका कंटेंट, आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे उसको भी जांच होता है। आगे बढ़ते हैं राइटिंग में क्या होता है कि टास्क 1 और टास्क 2 दो तरह का होता है। टास्क 1 दो तरह का डिवाइड होता है। देखिए एक हो गया एकेडमिक के लिए, एक हो गया जीटी और यूकेबीआई के लिए। एकेडमिक में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाएंगे उनको लिए क्वेश्चन आएगा, इसमें 7 क्वेश्चंस होगा और 7 क्वेश्चन वो पढ़ेंगे तो उसमें से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आ पाएगा। एक क्वेश्चन करने के लिए उनको 20 मिनट्स टाइम मिलेगा। इसमें 150 वर्ड्स मिनिमम आपका दायरा होता है, इसके ऊपर ही आपको लिखना पड़ेगा और नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। इसका बैंड स्कोर 3 होता रहता है। जीटी यूकेबीआई में आएंगे तो जीटी यूकेबीआई का इसमें क्या होगा कि वर्किंग के लिए है। इसमें जीटी यूकेबीआई का क्वेश्चन एक ही होता है, बस फॉर्म अलग होता है। इसमें 3 लेटर्स आएगा, 20 मिनट्स होगा और 150 वर्ड्स। 3 लेटर में एग्जाम में आपको एक ही लेटर पूछेगा। देखिए यूकेबीआई और जीटी का क्वेश्चन एक ही होता है, बस फॉर्म अलग होता है। क्योंकि जीटी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जीटी कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए होता है, तो यूकेबीआई बस यूके के लिए ही होता है। इसमें आपको वर्किंग जानना है, अगर आप दूसरे कंट्री में जाकर काम करना चाहते हैं तो ये करना ज़रूरी होता है आपको। इसमें 3 लेटर आते हैं, 3 लेटर में से एग्ज़ाम में 1 लेटर आएगा और 1 लेटर करने के लिए आपको 20 मिनट टाइम दिया होता है। इसमें भी आपको 150 वर्ड्स आपको लिखना पड़ता है। इसका भी बैंड स्कोर 3 होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखते हैं राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 2 दोनों के लिए यानी कि एकेडमिक के लिए और जीटी यूकेबीआई के लिए भी एक ही होता है। इसमें 5 एस्से होता है, 5 एस्से में से एग्जाम में एक ही एस्से आएगा और 40 मिनट्स टाइम होता है। 250 वर्ड्स आपको लिखना पड़ता है एक एस्से के लिए। बैंड स्कोर इसमें 6 होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको और समझाएंगे विस्तार से। IELTS में राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 करके 2 टास्क में इसको बांटा जाता है। टास्क 1 में क्या होता है, एकेडमिक में जो आपको हम पहले बोले थे कि 7 क्वेश्चन होता है, उसमें पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स होता है। इसमें 5 एस्सेज होता है। इसमें ओपिनियन एस्से ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है आपको। इसको हम लोग अग्री और डिसएग्री एस्से के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एस्से, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एस्से, डिस्कशन एस्से, 2 पार्ट एस्से जिसमें हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एस्से और डबल क्वेश्चन एस्से, एक ही एस्से का नाम है।
तो ये इन पांचों एस्से में आपको एग्जाम में एक ही एस्से आने वाला है, इसलिए हम आपको ये एस्से के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं। राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 के लिए भी आपके ईजी होने के लिए हम अलग अलग वीडियो में आपको डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। फिर आगे बढ़ते देखिए रीडिंग मॉड्यूल में क्या होता है। रीडिंग मॉड्यूल में आगे बढ़ने के लिए इसके में आपका टाइम होता है 60 मिनट्स, और रीडिंग जो क्वेश्चन होता है वो दो तरफ का होता है, दो किस्म का होता है, क्योंकि पहला हो गया आपका एकेडमिक विद्यार्थियों के लिए। एकेडमिक एस्पिरेंट्स के लिए क्या होता है कि 3 गो पैसेज आता है। उसमें क्या होता है, पहला पैसेज में आपका 1 to 13 क्वेश्चन होगा, दूसरा में 14 to 27, और तीसरा में जो आखिरी होता है उसमें 28 से 40, यानी कि 1 से लेके 40 तक इसमें आपका क्वेश्चन दिया होता है, जो आपको 1 घंटे के अंदर ही सबमिट करना पड़ता है। आपको ट्रांसफ़र क्वेश्चन में लिखकर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम लास्ट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। सो आपको समय में अगर करना है तो 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन दिया होता है, या 1 से लेके 7 तक, उसको पहले लिख कर उसको कॉपी कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, और इसी तरह आप प्रत्येक क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप 1 घंटे के अंदर इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं जनरल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग में आपको 5 गो आने को तो 3 ही पैसेज आएगा, लेकिन उसको क्या होगा कि अगले 2 पैसेज को हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि ऑल टुगेदर 5 पैसेज आने वाला है आपको। इसमें क्या होगा, 1 से लेके 7 तक एक पैसेज हो गया, 8 से लेके 13 तक दूसरा हो गया, 14 से लेके 21 तक तीसरा, और 22 से लेके 27 तक चौथा, और 5वां होगा। 5वां जो लंबा होता है, एक ही आएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका पैराग्राफ जो लेंथ है वो छोटा रहेगा, अगर आप आसानी से समझ सकते हैं उसको कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको और समझिए विस्तार से। देखिए क्या होता है कि आईएलटीएस एकेडमिक में आपका जो स्कोर और जीटी आईएलटीएस में आपका स्कोर अलग होता है। अगर आप यूके जाने के लिए चाह रहे हैं तो यूके के लिए आपको 15 से लेके 18 तक आएगा तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि आपको 4 आ जाएगा। फिर आप अगर और अच्छा करने के लिए चाह रहे हैं तो आपको 19 से लेके 22 तक आना पड़ता है। अगर आप कनाडा जाने के लिए चाह रहे हैं तो आपको क्या होगा कि मिनिमम आपको 23 से लेके 26 तक मिलना पड़ता है, इसमें आपको 5 आ जाएगा। अगर आप एकेडमिक हैं तो आपको 23 से लेके 26 तक आएगा तो आपका 6 होगा। सो इसी तरह आप स्कोर को अपना हिसाब से, अपना टारगेट से आप अचीव कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए आप बहुत सारे मेरे वीडियोस हमने बनाए हैं आईएलटीएस के लिए। सो आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप कहाँ से जुड़े हैं और आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए लिसनिंग हो गया। लिसनिंग में क्या होता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 में क्या होता है कि आपको इसमें 1 to 10 क्वेश्चन होता है। पार्ट 2 में आपको क्या होगा कि इसमें 11 to 20, पार्ट 3 में 21 to 30, और पार्ट 4 में 31 से लेके 40 तक होता है। यानी कि लिसनिंग का ऑडियो आप एक ही बार प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जब आप ऑडियो कंप्लीट कर सकते हैं, सुनने के बाद आपको 10 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या, ताकि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने आंसर्स को आंसर शीट में। तो उसके अलावा हम आपको क्या समझाएंगे कि पार्ट 1 बहुत ही आसान रहेगा। इसमें 2 स्पीकर बात करेंगे एक दूसरे से, और आपका की इन्फॉर्मेशन जो होता है, जो आंसर होता है, वो स्पेलिंग भी आपको बता देगा, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पार्ट 2 में क्या होगा कि ये हो गया मोनोलॉग, यानी कि एक ही पर्सन बात करेगा और वो एक ही बारे में कुछ सोशल टॉपिक्स में बात कर सकता है, किसी के बारे में एडवर्टाइज कर सकता है, बात कर सकता है। अब चलेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या होगा कि 2, 3 या 4 स्पीकर्स एक दूसरे से बात करेंगे, जैसे कि एकेडमिक टॉपिक्स में, एजुकेशनल मटेरियल्स में, रिजल्ट कोई पब्लिश हुआ उसमें, या कोई सोशल डोमेन में, या कोई आपका मान लीजिए कि एकेडमिक टॉपिक में वो लोग बात कर सकेंगे। पार्ट 4 में क्या होगा कि पार्ट 4 में आपका एक ही स्पीकर बात करेगा, वो कोई एकेडमिक टॉपिक्स में लेक्चर दे रहा होगा, उसमें लाइक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि इंडेंजर स्पीसीज़, और भी आगे बढ़ेंगे तो उसमें कोई प्रोडक्ट के बारे में वो बोल रहा होगा, कोई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा होगा। तो क्या होगा कि आपको देखिए पार्ट 1 आसान, पार्ट 2 थोड़ा मुश्किल, पार्ट 3 थोड़ा मुश्किल, और पार्ट 4 में क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। यानी कि पार्ट 1, 2, 3 में 20-20 में आपको 30 सेकंड का गैप होगा।
आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए और आंसर लिखने के लिए, लेकिन आपको पार्ट 4 में कोई भी गैप नहीं होगा। तो इसीलिए लिसनिंग उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी लोगों के लिए लिसनिंग वेरी इजी होता है। वो अपने आंसर को खुद अच्छाई से कर सकते हैं और आपका स्कोर भी लिसनिंग में बहुत ज़्यादा आ सकता है। हम नीचे आपको दिए हैं लिसनिंग में आपके लिए स्कोर कितना आएगा तो कितना होगा, आपको 26, 23, 25 आएगा तो आपके लिए हो गया 6। इसलिए आपको ऊपर जाना है तो आपको स्कोर भी आप देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आईएलटीएस देखिए, आईएलटीएस बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए, सही गाइडलाइंस ना हो, टिप्स नहीं लिए तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। हम आगे आपको समझाएंगे डिटेल में अलग अलग वीडियो में कि आईएलटीएस के बारे में आपको जो भी मिथ हैं, जो भी आप सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, उतना नहीं है। जब हमने भी आईएलटीएस फेस किया था तो उतना मुश्किल नहीं हुआ था। हाँ, अगर आप नए हैं तो थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने अगर काम में फोकस करेंगे, अगर आप रिपीटेड प्रैक्टिस करेंगे तो। कुछ साल पहले भारत में भी आईएलटीएस का शुरुआत मॉड्यूल होता था लिसनिंग, उसके बाद होता था रीडिंग और राइटिंग लास्ट में। लेकिन अब भारत और नेपाल में क्या होता है कि पहला होगा राइटिंग, उसके बाद होगा आपका लिसनिंग और रीडिंग। स्पीकिंग का एग्ज़ाम जो होता है वो 1-2 दिन आपको आगे या पीछे होता है। तो ये 3 गो एग्ज़ाम जो आपको बोले हैं हम, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग, एक ही दिन में होगा। और स्पीकिंग संभवतः उसी दिन के सुबह में, या नहीं तो आपको 1-2 दिन 3 दिन तक आपका अर्ली या लेटर हो सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और आपको आईएलटीएस से जुड़ी सब क्वेश्चन जो होगा हमको बताइएगा, हम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे।